क्या तुम जानते हो इस जमीन में कौन सी कहानियाँ दफन है और क्या तुम्हारी कहानी उनमें से एक बन जाएगी आज। ये जमीन बहुत पुरानी है और फिर भी हम आए हैं मैप लेकर, एक प्लान लेकर। सोचा था सब प्लान के हिसाब से होगा। आज का दिन इटिनरी में नहीं था, शायद था, और शायद ये इसका राज था। लेकिन रुको, शुरुआत करते हैं बैम्बू से। ये एक नामदा जगह है और जो असली चीज है वो हमेशा थोड़ी छुपी रहती है। हमें पता नहीं था, लेकिन जमीन जानती थी कि हम कौन से रास्ते जा रहे हैं। तो आज का पहला डेस्टिनेशन वायसोदांग है। वो एक वाटरफॉल है। जैसे आप सीढ़ी उतरोगे, छोटे छोटे स्टेप्स है। मैंने स्टेप्स तो गिनती नहीं किया, लेकिन आपको शायद एक 10 मिनट तक नीचे उतरना होगा। बाद में आपको एक लेफ्ट साइड में व्यू पॉइंट दिखेगा, एक राइट साइड में वाटरफॉल को रास्ता दिखेगा। तो लेफ्ट साइड में हम गए, वाटरफॉल देखा। मैंने तो सोचा कि चलो यही से वाटरफॉल दिख गया, चलो अब हम यू टर्न लेके जाते हैं दूसरे डेस्टिनेशंस को। बट हमारी काका नहीं चलो चलो विल गो डाउन, नीचे जाके देखते हैं ना, देयर आर सो मेनी पीपल देयर, आई वांट टू गो सी। चलो मुझे भी एक उत्सुकता हुई। फिर हम राइट साइड से नीचे उतरने लगे। जब हम उतरने लगे, वो नीला रंग का झंडा जमीन की याददाश्त बताती है मुझे। जब भी मैं वो झंडा देखूंगी तो मुझे ये बैम्बू की सीढ़ी याद आ जाएंगे। पूरा रास्ता वहाँ पे बैम्बू से बनाया है, सारा ऊपर से लेके नीचे तक। मुझे तो एक मोमेंट पे ऐसा लगा जैसे कि मेरे वेट से शायद वो गिर जाएगा। भाई मुझे बहुत डर हो रहा था। तो मैंने बोला कि अच्छा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। बाद में मैंने फिर सोचा इतने सारे लोग तो गए हैं, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग तो होगा, इतनी तो बेवकूफ नहीं हूँ मैं। फिर समहाउ चले गए हम नीचे। उतना स्टीप तो नहीं था, बट ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम गोइंग इन बैम्बू, एक्सपीरियंस वाज नाइस। और फिर जब हम नीचे गए तो हमको वाटरफॉल दिखा। इसके 3 लेयर्स हैं। नीचे वाले हिस्से में यू कैन नॉट स्विम, शायद पानी बहुत डीप था। और फिर बीच वाले लेयर में वहाँ पे लोग स्विम कर रहे थे, विच वॉज रियली नाइस। बट आपको थोड़ा सा ऐसे चढ़ के जाना होगा, जैसे काका चढ़ रही है यहाँ पे। फिर उसके ऊपर वाला हिस्सा पता नहीं वहाँ जा भी रहे थे ये लोग या नहीं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पानी इतना क्लियर और इतना ठंडा, भाई साहब। और यहाँ पे गर्ल्स को चेंज करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोगों ने तो स्विम नहीं किया, एल्स वी वुड हैव स्वम। पानी तो बहुत ठंडा था। एंड द एक्सपीरियंस बैठ के देखने से भी बहुत अच्छा लग रहा था, वेरी पीसफुल। और फिर हम एक जगह गए, 2 किलोमीटर पहले ही हमने कार पार्क कर दी, क्योंकि आगे रोड कम ऑफ रोडिंग का ट्रेलर ज्यादा लग रहा था। हमने सोचा चलो इतना आए हैं तो पैदल ही सही। वैसे भी गूगल मैप्स ने कॉन्फिडेंट फुल दिया हुआ था, बिना गारंटी के ऑब्वियसली। जैसे जैसे अंदर बढ़ते गए हम, वैसे वैसे इंसानियत गायब होती गई। ना कोई बंदा, ना कोई बोर्ड, बस हम और ये रोड और हमारे क्वेश्चनेबल लाइफ डिसीजंस। दूर से वाटरफॉल दिख रहा था, पर रास्ता ऐसा था जैसे वाटरफॉल ने खुद प्राइवेसी मेंटेन कर रखी हो। मैं भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज। और ऑनेस्टली थोड़ा लगा कि कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई। तभी दूर से कुछ लोग दिखे और उस मोमेंट पे ऐसा लगा जैसे कि भगवान के दोस्त मिल गए हमें। हम फुल स्पीड 100 भागते हुए गए, ऐसे जैसे कि लास्ट बस पकड़नी हो। पूछा भाई वाटरफॉल किधर है, रास्ता दिखा दो हमको। और हम हमारी बची हुई उम्मीद उन पे सब टिकी हुई थी। और फिर फाइनली वाटरफॉल तक पहुंच गए। और सच बताऊं, इतनी हिम्मत दिखाई थी पर अंदर से फुल फट रही थी हमारी। लॉल। ऊपर जाना एक एडवेंचर था, नीचे आना एक कंफ्यूजन का वर्ल्ड कप था। क्योंकि एक्साइटमेंट में वापस भागे तो रास्ता ही भूल गए भाई साहब। और नेटवर्क भी बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था हमें। किसी तरह सिग्नल मिल गया और फिर ड्राइवर अंकल को मैंने फोन किया और लोकेशन मंगवाया।
और फिर जान में जान आ गई हमारी। ओवरऑल वाटरफॉल सुंदर ही था, मे बी नॉट द बेस्ट टाइम टू विजिट, पर सर्वाइवल स्किल्स भी टेस्ट हो गई हमारी। नेचर का ट्रिप कम लगा और खतरों के खिलाड़ी ऑडिशन ज्यादा लग रहा था हमारा। हम लोग निकल गए। We went out, ते वक्त हमको रूट वाटरफॉल मिला। That was unexpected but something that is really nice। और इसको भी सेम हमको चल के सीधा जाना है, but the difference is there were people here and it is well known, I guess। तो रास्ते में the way it was really nicely made, एक लंबा सा पाथवे आता है, बाद में छोटे से स्टेप्स हैं, उतना ज्यादा स्टेप्स भी नहीं है, और you can easily go and the waterfall has 2 layers। ऊपर से it is like very nice and I'm like mesmerized with the beauty of Meghalaya। मुझे वर्ड्स ही नहीं है कि हाउ डू आई डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ इट। एवरी लेवल यू गो, एवरीवेयर यू गो, एक अलग ही सीन मिलेगा। एक दिन में अगर आप 5 जगह भी जा रहे हैं तो 5 जगह भी आपको अलग फील देगा, ऐसा बुरा वाला फील भी नहीं देगा। एवरी प्लेस विल गिव यू अ वेरी 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 डिफरेंट काइंड ऑफ फील एंड देखने से ही सोच में पड़ जाओगे कि व्हाट अ ब्यूटी इट इज। Every waterfall is different and very scenic. The water is so crystal clear, blue lagoon जैसा। My God, माशाल्लाह, क्या कुदरत है। तो उसके बाद हमारा एक फाइनल डेस्टिनेशन रह गया। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नौकालिका। माना नो मतलब कूदना, कालिका मतलब एक औरत जिसका नाम लिका है। ये वाटरफॉल की कहानी बहुत जमाने पहले खासी हिल्स में एक औरत रहती थी, कालिका। वो बहुत कम उम्र में उसके फर्स्ट हस्बैंड का इंतकाल हो गया, जिसके साथ वो बहुत मोहब्बत करती थी और उससे एक छोटी सी बेटी भी थी। तो सर्वाइवल के लिए कालिका काम करती थी और बहुत मेहनत करती थी अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए, और बहुत जल्द उसने फिर से शादी कर लिया। और जो मोहब्बत वो देखता था अपनी बेटी और उसमें, तो उसको एक पता नहीं कुछ जेलेसी जैसा हो गया था। तो वो जेलेसी से उसने बहुत बुरा काम किया। उसको ऐसा लगता था कि कालिका उससे ज्यादा उसकी बेटी से मोहब्बत करता था। तो जब कालिका काम में थी, वो बच्ची को मार दिया और उसने वो बच्ची को पका दिया और माँ को खिला भी दिया शाम में। जब उसको असलियत पता चला, वो संभाल नहीं पाई। उसको इतना दुख था, गुस्सा था, वो बहुत बुरा लगा और वहां से वो वाटरफॉल से कूद गई। उसके बाद से वहां का नाम नौकालिका है, द लीप ऑफ लिकाई। ये स्टोरी हमारे ड्राइवर अंकल ने सुनाई थी। ये सुनने के बाद वो जगह में वो फील आई कैन नॉट एक्सप्लेन अलग ही हो गया मेरा दिमाग। और फिर हमारा दिन खत्म हो गया यहीं पे, और सूरज तो दिखा नहीं। शाम होने तक भी हम वहीं थे, थोड़ा रिलैक्स हो गए। उसके बाद हम चल पड़े हमारे होटल। अगर तुम वो इंसान हो जिसके लिए 5 मिनट और चलना मुश्किल लगता है, कम अलोंग 5 minutes further and please do not forget to subscribe if you like the video. Thank you so much. It means a lot.